हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकेंड डे। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे तो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1 का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन गिवन इन रिलेशन टू 3 जॉब्स। यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका 3 जॉब्स का कॉस्ट एलिमेंट दिया हुआ है। क्या क्या? मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। फिर आगे लिखा है वर्क्स ओवरहेड जो है डायरेक्ट वेजेस का 40% है एंड ऑफिस ओवरहेड जो है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, यानी वर्क कॉस्ट का 10% ऑफिस ओवरहेड है। आपको निकालना है फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, यानी कि हर जॉब का, यानी कि जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 का टोटल कॉस्ट निकालना है बच्चों। तो बच्चों टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। तो पहले फॉर्मेट बना लो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉलम क्या होगा बच्चों? कॉलम होगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद जॉब 1, उसके बाद जॉब 2 का अमाउंट दे देंगे, उसके बाद बच्चों जॉब 3 का अमाउंट दे देंगे। पर यूनिट का कॉलम नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि आपका टोटल आउटपुट आपका नहीं है, आपके पास नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या निकालते हैं बच्चों, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। और प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपका तीनों दिया हुआ है बच्चों, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों दिया है, लिख लो। मटेरियल का मतलब बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपका हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जॉब 1 का देखो कितना है, जॉब 1 का 30/24, जॉब 1 का दिया हुआ है 30,000, 20,000 और 4,000। जॉब 2 का है 40, 30 और 6, 40,000, 30,000 और 6,000। और जॉब 3 का दिया हुआ बच्चों 50, 40 और 10,000, 50,000, 40,000 और 10,000। तो तीनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा बच्चों, प्राइम कॉस्ट। तो ऐड करो, ये हो गया आपका 54,000, ये आपका हो गया 76,000 और ये आपका हो गया 1 लाख। प्राइम कॉस्ट के बाद बच्चों क्या लेते हैं, वर्क्स ओवरहेड लेते हैं हम लोग। वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड एक ही चीज़ है। तो वर्क्स ओवरहेड क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस का 40%, यानी कि वेजेस का 40%, 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो देखो बच्चों जॉब 1 में डायरेक्ट वेजेस कितना है, 20,000 है, इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8,000 आ जाएगा बच्चों। जॉब 2 का क्या ले लेंगे, 30,000, उसका 40% कितना आएगा, 12,000। जॉब 3 का है 40,000, 40% कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, 62,000, ये हो जाएगा 88,000 और ये हो जाएगा 1,16,000। ठीक है, वर्क कॉस्ट के बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑफिस ओवरहेड ले लेते हैं, ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं। बच्चों पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे फॉर्मेट, कैसे फॉर्मेट में कैसे कॉस्ट क्लासीफाई करते हैं। पहले प्राइम कॉस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद वर्क कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। तो ऑफिस ओवरहेड क्या बोल रहा है, ऑफिस ओवरहेड बोल रहा है 10% वर्क कॉस्ट का, यानी कि 10% ऑफ वर्क कॉस्ट।
तो वर्क कॉस्ट हमारा देखो जॉब 1 का कितना है 62, 10% कितना होगा 6200 यानी कि 6200। जॉब 2 का 88 है, 10% कितना आएगा 8800। और जॉब 3 का 1,16,000, 10% कितना आएगा 11,600 यानी कि 11,600। अब बच्चों ऑफ वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड कर दो कितना होगा 68,200 जॉब 1 का, ये हो जाएगा 96,800 और ये हो जाएगा बच्चों 127,600। आप लोग भी चेक कर लोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यानी कि यहीं तक हमारा कॉस्ट हो जाएगा, तो यही आपका क्या कहलाएगा टोटल कॉस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम इस तरह से निकाल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाकर। रिक्वायरमेंट क्या था टोटल कॉस्ट निकालना, तो जॉब 1 का टोटल कॉस्ट आया 68,200, जॉब 2 का 96,800 और जॉब 3 का 127,600। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ प्रोडक्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016। एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों, क्या क्या मटेरियल यूज है आपका 1 लाख। मटेरियल यूज मतलब डायरेक्ट मटेरियल यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट वेजेस दिया है 28,000। मशीन आवर है 4,000 यानी कि मशीन जो है 4,000 आवर्स यूज हुआ। और मशीन आवर रेट दिया आपका 8 रुपीज़ यानी कि 1 घंटे मशीन को यूज करने पे कितना रुपया लग रहा है, कितना रुपये का खर्चा आ रहा है 8 रुपीज़ का, यानी मशीन आवर रेट हुआ। पर आवर मशीन पे कितना खर्चा 8 रुपया। ऑफिस ओवरहेड जो है वर्क कॉस्ट का 10% बोला है। और सेलिंग एक्सपेंस दिया है बच्चों 75 पैसे पर यूनिट। और यूनिट प्रोड्यूस्ड है आपका 8,000 यूनिट और यूनिट सोल्ड कितना है 7,200। मतलब बच्चों हम बना रहे हैं 8,000 यूनिट यानी कि हमने कितना बनाया 8,000 यूनिट बनाया। अब बेचा कितना उसमें से 7,200 का यूनिट बेचा हमने। तो बच्चों अलग अलग यूनिट हो गया ना, तो हम पहले क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे 8,000 यूनिट का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे पहले 8,000 यूनिट्स का, पहला काम। उसके बाद हम लोग जितना यूनिट बेच रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे यानी कि 7,200 यूनिट का भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे। सेल आपका दिया हुआ है पर यूनिट 25, तो आपको कॉस्ट शीट बनाना है, मतलब इसमें आपका आउटपुट है तो पर यूनिट कॉस्ट भी हम लोग निकालेंगे। साथ में हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है, वो भी पर यूनिट निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले कॉस्ट शीट हम बनाते हैं कितने यूनिट का 8,000 यूनिट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे दो कॉस्ट शीट, ब्रैकेट में आउटपुट दे दो कितना यूनिट है 8,000 यूनिट का बना रहे हो ना। कॉलम क्या होगा, कॉलम होगा बच्चों पार्टिकुलर्स। उसके बाद अमाउंट, आप लोग अमाउंट के जगह लिख सकते हो टोटल कॉस्ट भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पर यूनिट। सबसे पहले बच्चों प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। तो प्राइम कॉस्ट के लिए पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 1 लाख। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है आपका 1 लाख। डायरेक्ट मटेरियल के बाद देखोगे आप लोग, डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या है डायरेक्ट वेजेज है 28,000। डायरेक्ट वेजेज 28,000। उसके बाद देखो और कुछ है जो प्राइम कॉस्ट में हम दिखा सकें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, मशीन आवर है तो वर्क्स ओवरहेड में जाएगा, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग, यानी कि प्राइम कॉस्ट में और कोई एलिमेंट नहीं है। टोटल कर लो, टोटल करोगे बच्चों आएगा 1,28,000। क्या करना है, ये हमारा क्या आ गया प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग क्या लेते हैं वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, दोनों एक ही चीज़ है बच्चों। वर्क्स ओवरहेड कर लो या फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों आपका मशीन आवर जो है 4,000, पर आवर कितना खर्चा हो रहा है 8 रुपीज़। तो 4,000 आवर
पर आवर रेट आपका दिया हुआ है 8 रुपीज़, यानी कि टोटल कितना हो गया 32,000। यहाँ पे फैक्ट्री ओवर हेड का कैलकुलेशन मशीन आवर के बेस पे निकाला जा रहा है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवर हेड ले लेते हैं 4000 आवर्स एट द रेट ऑफ ₹8, तो कितना हो जाएगा 32,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ऐड कर लो 1,60,000। अब उसके बाद बच्चों क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद ऑफिस ओवरहेड ले लेंगे, क्योंकि हमें निकालना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑफिस ओवरहेड कैसे आएगा, तो ऑफिस ओवरहेड देख लो, ऑफिस ओवरहेड जो लिखा है वर्क कॉस्ट का 10% है। तो वर्क कॉस्ट अपना कितना है, वर्क कॉस्ट हमारा आया, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कहीं क्या करते हैं, वर्क कॉस्ट करते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट आपका है 160, इसका 10% निकाल लो, 10% ऑफ 1,60,000, ये आपका आ जाएगा 16,000। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करोगे तो 1,76,000 हो गया, ठीक है। अब इसको हम पर यूनिट में निकालते हैं, तो पर यूनिट पहले मटेरियल का निकाल लेते हैं। तो बच्चों मटेरियल देखोगे 1 लाख है और कितना आउटपुट है 8,000, तो 1 लाख में 8,000 से डिवाइड किया हमने तो 12.5। उसके बाद 28,000 है, उसमें 8,000 से हमने डिवाइड किया 3.5, यानी कि 16 हो गया ना बच्चों। 128 को 8,000 से डिवाइड करोगे 16, फिर 32 है, 8,000 से करोगे तो कितना आएगा 4, 32 डिवाइडेड बाई 8,000 4, यानी कि हो गया 20। फिर 16,000 कितना होगा 2 के रेट से, 16,000 डिवाइडेड बाई 8,000 करोगे तो 2 आएगा, बेशक 2 आएगा, तो हो गया टोटल 22। तो बच्चों 8,000 यूनिट के हिसाब से हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया 22, यानी कि एक यूनिट बनाने में हमारा खर्चा बना 22 का। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, एक तो हमने निकाल लिया 8,000 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम किसका निकालेंगे, जितना यूनिट हम सोल्ड कर रहे हैं। अगर बच्चों 8,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और 8,000 यूनिट ही सेल हो जाता तो फिर हमको अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, लेकिन अलग से कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ रहा है बच्चों क्योंकि सेल अलग यूनिट पे हो रहा है। तो इसका अलग से करोगे ना, तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कितने यूनिट पे निकलेगा, जितना यूनिट आप सेल कर रहे हो। तो चलो बनाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट पे निकाले 8,000 यूनिट पे। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे कितने यूनिट पे 7,200 यूनिट्स पे। कॉलम सेम बन जाएगा बच्चों, पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट का 2 कॉलम ले लो, एक अमाउंट का और एक पर यूनिट का। बच्चों हमने क्लोज कहाँ से किया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्लोज किया था यहाँ पे। अब यहाँ स्टार्ट होगा बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही स्टार्ट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट हमें पता है 22, आप लोग चेक कर लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा पर यूनिट कितना आया 22, तो एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 22 और हमें कितने पे प्रॉफिट निकालना है 72 पे। तो 7,200 यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 7,200 इंटू 22, 158,400। तो 7,200 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल आया 158,400। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बच्चों सेलिंग ओवरहेड ले लेंगे। तो सेलिंग ओवरहेड में आपका सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है बच्चों, सेलिंग एक्सपेंस आपका है 75 पैसे पर यूनिट। बच्चों याद रखोगे सेलिंग एक्सपेंस आपका 75 पैसे पर यूनिट है, तो एक यूनिट का आपका 75 पैसा लग रहा है। तो क्या 8,000 यूनिट का तो हमको निकालना नहीं है सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस हम कितने यूनिट का निकालेंगे, जितना यूनिट हम बेच रहे हैं। तो कितना यूनिट बेच रहे हैं 7,200, इसलिए 7,200 यूनिट का ही सेलिंग एक्सपेंस आएगा। तो सेलिंग एक्सपेंस आपका जितना सेल कर रहे हो 7,200, पर यूनिट कितना दिया है 0.75। आप फिर से चेक कर लो, पर यूनिट कितना दिया हुआ है 75 पैसा।
0.75 ले लिए, तो सेलिंग एक्सपेंस आपका हो जाएगा 7200, एक सेकेंड बच्चों, 7200 इंटू 0.75 आपका आ जाएगा 5400, ठीक है। अब इसको ऐड करें, यहाँ पे दे दो 0.75, अब इसको ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, मतलब टोटल कॉस्ट, यही आपका फाइनल हो गया। तो 54 में 58,400 करेंगे तो 1,63,800 कर दो 22.75, इसको भी ऐड कर दिए। अब कॉस्ट ऑफ सेल के बाद प्रॉफिट जोड़ेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा बच्चों। तो सेल हमारे क्वेश्चन में है, सेल आपका पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। सेल हमारा पर यूनिट दिया है 25, और कितना यूनिट बेच रहे हैं, 7200, तो 7200 यहाँ पे लिख दो 7200, और पर यूनिट आपका 25 है सेलिंग प्राइस, 25 से मल्टीप्लाई किए तो 1,80,000। तो ये हमारा सेल हो गया, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा, यानी कि कॉस्ट आपका 163,800, सेल कर रहे हो 180 में, बढ़ा कर रहे हो ना, तो जो डिफरेंस होगा आपका, जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। तो 180 में से 163,800 माइनस कर देंगे, 163,800, 16,200 का प्रॉफिट हो गया। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट से अधिक अगर सेल हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, और 16,200 में 7,200 से डिवाइड कर दो, पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 2.25। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्जाम टिपिकल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भरे पड़े हैं कॉस्टिंग 1 में, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1 में। तो आप लोग क्या करोगे, इसको देखोगे, रिवाइज करोगे। चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बुक्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,500 बिंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, यानी कि वर्क्स ओवरहेड का 175% आपका क्या हो गया, 17,500, जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें से एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव 56,000 है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़कर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 56,000। आपके पास स्टॉक है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। अदर डेटा में क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है 3,500, जनरल एक्सपेंस है 2,500, एक महीने का सेल दिया हुआ है 75,000। आपको निकालना क्या है, तो बच्चों मटेरियल परचेज निकालना है और उसके बाद कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, हम लोग को सीरियल नंबर से हर कॉस्ट एलिमेंट को निकालते जाना है। सबसे पहले तो मटेरियल परचेज निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना। डायरेक्ट लेबर आपके पास दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर क्या है, वर्क्स ओवरहेड का पहले दे दो, डायरेक्ट लेबर दिया है 17,500 दिया है, जो कि वर्क्स ओवरहेड का 175% है, यानी कि वर्क्स ओवरहेड का 175% डायरेक्ट लेबर कितना दिया है, 17,500। तो इससे हम वर्क्स ओवरहेड निकाल लेंगे। तो वर्क्स ओवरहेड कैसे निकलेगा बच्चों, 17,500 ऊपर जाएगा 100, नीचे 175, यानी कि 10,000। तो बच्चों वर्क्स ओवरहेड आपका 10,000 आ गया और डायरेक्ट लेबर आपका कितना है, 17,500। बिल्कुल ही मैथ की तरह कैलकुलेशन किया गया बच्चों, आप लोग ध्यान देना। डायरेक्ट लेबर 17,500, ठीक है, और आपका दिखा डायरेक्ट लेबर जो है वर्क्स ओवरहेड का 175% है, यानी कि वर्क्स ओवरहेड का 175% क्या है, डायरेक्ट लेबर, यानी कि 17,500। इससे हमने वर्क्स ओवरहेड निकाल लिया। अब बच्चों हमको हर कॉस्ट का एलिमेंट निकालना पड़ेगा, जो जो नहीं दिया हुआ है, तब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। अब बच्चों जब भी आप कॉस्ट शीट बनाते हो या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हो, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं या डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं। तो चलो निकालो, मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, यही ना करते हम लोग।
मटेरियल कंज्यूम्ड अपने पास नहीं दिया हुआ है बच्चों, वो तो हम लोग को निकालने हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मटेरियल का मतलब बच्चों रॉ मटेरियल, ध्यान रखिएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपके पास है 8000। परचेज ऑफ मटेरियल बच्चों नहीं पता है, आपको निकालने को भी बोला है, तो परचेज ऑफ मटेरियल यहाँ पे क्या मान लो, x मान लो। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है 10,600। 10,000 नीचे थोड़ा कर दे तो 10,600। तो बच्चों मटेरियल कंज्यूम्ड अपना कितना आ गया, मटेरियल कंज्यूम्ड अपना आ गया x पहले ले लो, और 8000 माइनस 10,600 करेंगे तो माइनस 2,600। बच्चों ये हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आया। अभी भी एग्जैक्ट अमाउंट हमारा नहीं आया बच्चों, बस मटेरियल कंज्यूम निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे। अब मटेरियल कंज्यूम ले लेंगे, फिर डायरेक्ट लेबर तो अपने पास है ही, तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्राइम कॉस्ट। अब हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। हालांकि प्राइम कॉस्ट अभी एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल परचेज यानी कि x नहीं दिया हुआ है और मटेरियल कंज्यूम भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर आगे अगला स्टेप करते हैं, अगला स्टेप में क्या करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं बच्चों। तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आता है, प्राइम कॉस्ट लेते हैं ना, तो प्राइम कॉस्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। अब प्लस क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो मटेरियल कंज्यूम बच्चों देखो हमारे पास आया है x माइनस 2600, x माइनस 2600, ये हो गया मटेरियल कंज्यूम, प्लस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर तो आपके क्वेश्चन में ही दिया था 17,500, डायरेक्ट लेबर ले लिए 17,500, और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड भी दिया हुआ है बच्चों। फैक्ट्री ओवरहेड हमने निकाला था ना, वर्क्स ओवरहेड कितना 10,000, 10,000 हमारा हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 27,500, 2600 माइनस करोगे तो x प्लस आ जाएगा 24,900। ये क्या आ गया बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अभी भी x के साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल परचेज नहीं पता है बच्चों। एक सेकेंड, अब इस फैक्ट्री कॉस्ट में एक और काम कर लेते हैं बच्चों, एक और काम कर लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग। तो फैक्ट्री कॉस्ट के कैलकुलेशन में ही हम क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं प्लस में, और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं माइनस में। तो यहाँ पे कर दो फैक्ट्री कॉस्ट आफ्टर वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री कॉस्ट ब्रैकेट में दे दो आफ्टर वर्क इन प्रोग्रेस। तो फैक्ट्री कॉस्ट बिफोर वर्क इन प्रोग्रेस कितना था, x प्लस 24,900, और वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग वाला है 10,500 प्लस कर दो, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग वाला क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 14,500। तो 14,500 माइनस कर दो। फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग क्या क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये दोनों हो गया प्राइम कॉस्ट में। फिर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे, आपका आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। और वर्क इन प्रोग्रेस अगर दिया रहता है तो उसमें भी क्या करते हैं, ओपनिंग वाला वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ देते हैं, क्लोजिंग वाला माइनस कर देते हैं। तब इसको सॉल्व करोगे तो x 24,900 में 10,500 प्लस कर दो, और 14,500 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 2,900। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारा आ गया पूरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट मान लो, या आफ्टर वर्क इन प्रोग्रेस x प्लस 20,900। अब बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए ऑफिस ओवरहेड होना चाहिए, तो हमारे पास जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ये हम करेंगे बाद में बच्चों, क्योंकि हमारे पास ये वाला चीज़ देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 56,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हो जाएगा तुम्हारा, ये फैक्ट्री कॉस्ट ले लोगे, क्या ले लेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस क्या करते हैं, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, अब माइनस फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक।
हालांकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है बिना एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव 56,000, मतलब कि एडमिन एक्सपेंस यानी कि ऑफिस ओवरहेड का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड नहीं होगा। तो यानी कि 56,000 जो दिया हुआ है विदाउट ऑफिस ओवरहेड, विदाउट ऑफिस ओवरहेड। और ऐसे आप लोग कॉस्ट शीट बनाते होगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या इसको ऐसे कर लो और डिटेल में फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश गुड्स का ओपनिंग वाला जोड़ते हैं और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग वाला माइनस करते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड लेना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है, यानी कि विदाउट आपका जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है। तो सीधा सीधी समझो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बिना ऑफिस ओवरहेड का, इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फैक्ट्री कॉस्ट लिया, ऑफिस वाला ओवरहेड हमने नहीं जोड़ा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं किया है बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 56,000 दिया है। अगर ये लाइन नहीं देता, ये लाइन नहीं देता एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, तब हम लोग क्या करते, तब यहाँ पे हम लोग ऑफिस ओवरहेड की जोड़ कर लेते। लेकिन क्वेश्चन में सीधे बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग आपका एडमिन एक्सपेंस। तो फैक्ट्री कॉस्ट तो बच्चों हमारे पास आ गया है x + 2900। ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स आप लोग ऐड कर दो, कितना है 17,600 है, और क्लोजिंग 19,000 माइनस हो जाएगा बच्चों। तो 17,600 प्लस हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 19,000। आपके पास था फिनिश गुड्स का क्लोजिंग, ओपनिंग 17,600, क्लोजिंग आपका 19,000। तो इसको सॉल्व करो तो 56,000, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा x, और 2900 प्लस 17,600 में से हम 19,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 19,500। अब इससे बच्चों हमारा x आ गया ना, ये इधर आ जाएगा तो 56,000 माइनस 19,500, ये हमारा आ जाएगा 36,500। तो बच्चों क्या आ गया, मटेरियल परचेज रह गया अपना। x क्या माने थे हम लोग, x माने थे मटेरियल परचेज्ड। x क्या माने थे बच्चों हम लोग, परचेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल परचेज हमारा आ गया 36,500, 36,500। अब मटेरियल परचेज आ गया तो मटेरियल कंज्यूम्ड भी निकाल लेते हैं। तो मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कितना आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा आ जाएगा बच्चों, कितना था मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम था आपका x माइनस 2600। तो x माने मतलब मटेरियल परचेज निकाले 36,500 अब माइनस 2600, तो हमारा आ जाएगा 33,900। ठीक है, 33,900 हो गया। अब बच्चों बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम हमारे पास हैं ही, फैक्ट्री ओवरहेड हैं ही, ठीक है, डायरेक्ट लेबर हैं ही, तो बना लो। इसमें यूनिट नहीं दिया है तो पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाना बच्चों, सीधे पार्टिकुलर्स और टोटल कॉस्ट या अमाउंट दे दो। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना हो गया, यही मटेरियल कंज्यूम जो है 33,900। उसके बाद ले लेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था 17,500। ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आप ऐड करोगे तो 51,400। उसके बाद हम लोग लेते हैं बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमने निकाला था ना, फैक्ट्री ओवरहेड हमने निकाला था, फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना आया था 10,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड ले लो 10,000, ऐड कर दिए। अब इसमें एक चीज़ और फिर वर्क इन प्रोग्रेस बच्चों दिया था, तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग वाला ऐड करेंगे और क्लोजिंग वाला माइनस कर देंगे। ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग कितना था? ओपनिंग था 10,500, क्लोजिंग था 14,500। तो 10,500 प्लस हो जाएगा और 14,500 माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। तो ऐड करते हैं 51,400 प्लस 10,000 प्लस 10,500 माइनस 14,500, आपका आ जाएगा 57,400। 57,400। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऑफिस ओवरहेड ले लेंगे। ऑफिस ओवरहेड में आपका दिया हुआ है जनरल एक्सपेंस। ऑफिस ओवरहेड में जनरल एक्सपेंस ले लो 2500। जनरल एक्सपेंस हो गया 2500। तो जनरल एक्सपेंस 2500 जब हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? 59,900। अब बच्चों 59,900 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसके बाद हम लोग फिनिश गुड्स का आइटम लेते हैं तो ओपनिंग वाला ऐड कर देंगे। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक वाला फिनिश गुड्स माइनस कर देंगे। बच्चों आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा, आप लोग पूरा ही लिखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका कितना दिया हुआ है देख लेते हैं क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 17,600 और क्लोजिंग 19,000। तो 17,600 ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग कितना हो गया? 19,000 माइनस कर देते हैं। तो करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 59,900 प्लस 17,600 माइनस 19,000 करोगे तो आ जाएगा 58,500। अब बच्चों देखना है यहाँ पे एक चीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे क्वेश्चन में कितना दिया था? 56, लेकिन यहाँ पे बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आया 58,500। क्यों डिफरेंस आ गया? क्योंकि यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने क्या किया? इस जनरल एक्सपेंस यानी कि ऑफिस ओवरहेड को भी यूज़ किया है। और वहाँ पे साफ साफ लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विदाउट एडमिन एक्सपेंस विदाउट ऑफिस ओवरहेड, ठीक है ना? तो इसलिए हमने जब निकाला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे फॉर कैलकुलेशन के लिए, जिसमें हमको 56,000 कंसीडर करना था, तो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ने लिया था, यानी कि जनरल एक्सपेंस को छोड़कर जो कॉस्ट आया वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 58,500। क्वेश्चन में कितना दिया है? 56,000, यानी कि एडमिन एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड छोड़कर, जो कि कितना है? 25। तो हमने यहाँ पे जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया उसमें उसको इंक्लूड कर दिया, इसलिए हमारा 2500 अधिक आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेलिंग ओवरहेड ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है आपका 3500। तो सेलिंग ओवरहेड ले लेते हैं, उसमें सेलिंग एक्सपेंस आपका दिया हुआ है 3500। अब इसको ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। ऐड कर दो 58,500 में 35 जोड़ोगे तो 62,000 आ जाएगा। अब उसके बाद बच्चों क्या करते हैं? प्रॉफिट जोड़कर हम लोग सेल निकाल लेते हैं। प्रॉफिट जोड़ेंगे उसके बाद सेल आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है आपका, सेल दिया हुआ है 75,000। सेल यहाँ पे मेंशन कर दो 75। तो 62,000 का चीज़ आप 75 में बेच रहे हो, तो 13,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार दो बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।